ऑल राइट, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी का CUET सिलेबस बाइफरकेशन देखेंगे। कौन सा पार्ट सिलेबस से डिलीट है, कौन सा पार्ट सिलेबस में है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि जो नीट ने पार्ट डिलीट किया है वो पार्ट CUET ने डिलीट नहीं किया है। ठीक है, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ 16 चैप्टर थे तो 16 के 16 चैप्टर आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं CUET के लिए। और नीट ने जो ये 3 चैप्टर निकाले थे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स और नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेटजी इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ठीक है, 10th चैप्टर और 16 चैप्टर इन्वायरमेंटल इशू। ठीक है बच्चे, तो ये 3 चैप्टर अभी हम लोग CUET में करेंगे और रेस्ट जो 13 चैप्टर हैं जो नीट के लिए हैं वो तो करने ही करने हैं। ठीक है, ये चैप्टर की बात आ गई। कितने डेज़ में हमने कंप्लीट करना है? नंबर ऑफ़ 22 डेज़ में हमने 16 चैप्टर को एक एक वीडियो की हेल्प से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सिलेबस देखेंगे हम लोग। सिलेबस में हम लोगों ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मोड में प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। तो वो टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। किस चैप्टर में कितने दिन लगेंगे वो भी मेंशन किए हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग एक ही दिन में कर लेंगे, बट सेकंड चैप्टर में हम लोगों को 2 दिन चाहिए ना। सेकंड चैप्टर में हम लोगों को 2 दिन चाहिए, तो नंबर ऑफ़ 22 डेज़ को हमने ऐसे बाइफरकेट किया जैसे हमें फोर्थ चैप्टर में 3 दिन चाहिए, राइट। तो सिलेबस भी आप लोग देख सकते हैं, ये इस वाले पार्ट से बहुत फ्रिक्वेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब रही बात, एक चैप्टर से हम लोग कितने क्वेश्चन लेंगे? नंबर ऑफ़ 10 क्वेश्चन लेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, जिसमें हमारी वेटेज CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ज़्यादा होगी। जैसे हम लोग 6 क्वेश्चन ले रहे हैं CUET के प्रीवियस ईयर और 4 क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग नीट के। हम नीट और CUET को क्यों कंबाइन कर रहे हैं? क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी सेम है, NTA ही कंडक्ट करती है आपके नीट को भी, ठीक है, और आपके CUET को भी। और लेवल 70-30 का ही, मतलब इतना डिफरेंस नहीं रहता है, डिफरेंस 50-50 रहता है, सेम पेपर पैटर्न रहता है नीट और CUET का, राइट। अब इन क्वेश्चंस की हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हमारे 10 क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर और आपको कुछ एक्सरसाइज वर्क भी दिया जाएगा जिसमें हमारा 6 क्वेश्चन CUET के रहेंगे और 4 क्वेश्चन आपके नीट के रहेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलर पैटर्न में हम लोग 10-10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे हर दिन हर क्लास में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें CUET की वेटेज ज़्यादा होगी और नीट के कम क्वेश्चन होंगे। ठीक है बेटा, और हर एक की हम लोग 1 या 2 वीडियो बनाएंगे। जैसे जिस चैप्टर के, मानो हमने चैप्टर 2 लिया, ओवरव्यू बता रहा हूँ बेटा, जैसे चैप्टर 2 लिया, इसकी 2 वीडियो बनाएंगे हम लोग क्योंकि उसको हमने 2 दिन में डिस्कस करना है। चैप्टर 3 में हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक है, और क्वेश्चन कितने लेंगे? नंबर ऑफ़ 10 क्वेश्चन हर दिन लेंगे। ठीक है, तो टोटल जिसके 2 दिन होंगे तो 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और 20 क्वेश्चन आप लोगों को असाइनमेंट में भी दिए जाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग नंबर ऑफ़ 22 डेज़ में वो वाले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट पे फोकस करेंगे जिनसे फ्रिक्वेंटली CUET क्वेश्चन और नीट पूछता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस की बाइफरकेशन है और इस हिसाब से हम 22 डेज़ में 16 चैप्टर को रिवाइज करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो नीट और NCERT JK बोर्ड ने डिलीट किया है टॉपिक, उस टॉपिक को भी हमने कंसिडर करके चलना है CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब हम लोग देखते हैं बच्चे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को फॉर्म भी भरना है इस एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोगों की ऑनलाइन सबमिशन 27 फेब से थी, ठीक है, टू 26 मार्च, ये ध्यान रखना। ठीक है, कब तक इसका विंडो ओपन रहेगा, कब तक ये इसका लास्ट डेट है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन फ़ीस का, तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना आप लोगों ने। करेक्शन विंडो का भी ध्यान रखना है, अगर गलत भर दिया उसको ठीक भी करना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने बताई है, अभी तो टेंटेटिव है। ठीक है, एडमिट कार्ड आप लोगों को कब मिल जाएगा इसका भी ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 मई और 30 है ना, 31 मई इसके बीच में होगा। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम की डिक्लेरेशन NTA कब करेगी? 30 जून 2024 को। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से पहले पता होनी चाहिए, नहीं तो आप इस पेपर में बैठ ही नहीं सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? कोई एज बार नहीं होती है, 12th पास होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, और आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। फिर उसके बाद आपके पास कैटेगरी रहती है, जिनके पास जनरल है उनका फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो ये सब रहेगा। ठीक है, OBC का ये रहेगा, SC ST का रहेगा, और सेंटर आउटसाइड इंडिया भी अप्लाई कर सकते हैं दूसरी, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
कि एडिशनल सब्जेक्ट आप जो ऐड करते हो जिसमें ऑनर्स करना चाहते हो तो ऐड करोगे सब्जेक्ट के ऊपर, तो बेसिक तो आपका रहेगा ही 1900 800, बट आप जो सब्जेक्ट उसके साथ हर सब्जेक्ट की जो फीस होगी वो 400 375 350 तो कैटेगरी के अकॉर्डिंगली कम होती जाएगी। ठीक है। स्कीम ऑफ टेस्ट क्या रहता है बच्चे, आपका CBT भी हो सकता है, पेन पेपर बेस भी हो सकता है ना। टेस्ट ऑफ पैटर्न क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, गलत करोगे 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है। मीडियम 13 लैंग्वेज में आप लोगों को पेपर हो सकता है। ठीक है। दूसरा 12th वालों के लिए सब्जेक्ट डोमेन ही होता है, जैसे आप PCB करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आप लोगों को जर्नल से कोई वैसा नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं 61, चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर क्या रहेगा वो सब आप लोगों को जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाओगे आप लोगों को सब पता रहेगा। ठीक है। वो सब आपको वहाँ पे बता देंगे। ठीक है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो सब फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड ऑल, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर बता दी जाएंगी जिनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, ओवरव्यू ऑफ CUET एग्ज़ाम अलॉन्ग विद योर सिलेबस, है ना। तो हम लोग बायो की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने क्लासेस 29 से स्टार्ट करनी है। ठीक है। तो 29 से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो ये पैटर्न रहेगा हमारे टीचिंग का। ठीक है। तो हम लोग एक चैप्टर पे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग 10 से 20 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में, और आप लोगों को 10 to 15 क्वेश्चन एज अ असाइनमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।